श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री द्वारिकाधीशाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों। मैथमेटिकली हर नवांश के सामने आपको एक नक्षत्र बैठे हुए मिल जाएंगे। ये बात मैंने पिछले दिन सर्वतोभद्र के वीडियो में आपको दिखाई थी, लेकिन कई लोग इस बात के लिए कंफ्यूज हो गए कि आप जगन्नाथ और आदि में जाएंगे तो आप पाएंगे कि नवांश के अलग नक्षत्र दिए हुए, राशि के अलग नक्षत्र दिए। तो लोग बोल रहे हैं कि आप ये नवांश के नक्षत्र की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नवांश के नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो जो कैलकुलेशन है जिसमें कि आप डिविजनल चार्ट्स के लॉन्गिट्यूड्स निकालते हैं और फिर उसको फोर्स फिट कर देते हैं नक्षत्र पे, बिल्कुल गलत है, वो मत कीजिए। देखिए, डिविजनल चार्ट के लॉन्गिट्यूड निकालने का एक कारण है, क्योंकि कुछ पाराशरी सिद्धांतज्ञ आपको ये कहते हैं कि विंशोत्तरी दशा हर वर्ग चार्ट का अलग निकालिए। मैथमेटिकली हर साइन पे 9 नक्षत्र होते हैं और 9 नवांश होते हैं, वो दोनों का 1-to-1 इक्विवेलेंस होता है। ग्रहों की स्थिति डिग्रीज में नापते हैं। सूर्य जिस रास्ते से परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं पृथ्वी के, उसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। अगर दोनों तरफ घुमा देंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी ग्रह हम ज्योतिष में देखते हैं वो लगभग 8 डिग्री के अंतराल में, दोनों तरफ 8 डिग्री के अंतराल में। अर्थ क्या हुआ? पहले आपने एक लाइन मारा जो कि उनके सूर्य का पाथ है, दोनों तरफ 8-8 डिग्री नीचे से अगर आप एंगल बना देंगे तो वो एक बेल्ट जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग एक्लिप्टिक बेल्ट कहते हैं। उस बेल्ट की खासियत ये है कि हम जितने ग्रहों की बात करते हैं, चंद्रमा, बुध, मंगल से लेकर शनि तक, सारे के सारे ग्रह आपको उसी बेल्ट में मिल जाएंगे। तो ये बेल्ट है, तो बेल्ट में अगर मुझे पोजीशन देखनी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा कि उसको मैं पॉइंट 0 कहूं, और वहां से मैं डिग्रीज मान के चलूंगा कि भाई ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और आखिर आके 360वां डिग्री 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि वापस पहुंच जाएगा उसी पॉइंट पे जहां से मैंने शुरू किया था। तो इस बेल्ट को 30 डिग्री के 12 भागों में बांट दिया गया है, और ये जो 12 भाग होते हैं उनको हम राशि कहते हैं। अब उन राशियों के नाम कैसे रखे गए? हमने जो भाग में बांटा उनको, वहां पे आपको जो तारा समूह मिलता है उसमें कुछ शेप मिलती है। जैसे कि जो पाइसिस है, जिसको हम मीन कहते हैं, वहां आपको ऐसा लगेगा कि 2 मछलियां आपस में मिल रही है, वो ताराओं का समूह है। जो धनु राशि है, वहां लगेगा कि एक शिकारी तीर लेके ऐसे खड़ा है। उन शेप्स के हिसाब पे हमने राशियों के नाम रख दिए। ठीक है, हम स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लेंगे? तो उसके लिए जब आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है अप्रैल में। स्प्रिंग इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दिन और रात का समय बराबर हो जाता है वसंत ऋतु में, जिसको वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। दिन और रात का समय बराबर हो जाता है। उस समय सूर्य जहां होते हैं उसको हम मेष राशि का शुरुआती बिंदु मान लेते हैं। तो पहला 30 डिग्री को मेष बना दिया एरीज, उसके बाद के 30 डिग्री को टॉरस बना दिया वृषभ, उसके बाद के 30 डिग्री को जेमिनाई मिथुन, उसके बाद के 30 डिग्री को कैंसर कर्क, उसके बाद के 30 डिग्री को लियो सिंह, उसके बाद के 30 डिग्री को वर्गो कन्या, उसके बाद के 30 डिग्री को तुला लिब्रा, उसके बाद के 30 डिग्री को वृश्चिक स्कॉर्पियो, उसके बाद के 30 डिग्री को सजिटेरियस धनु, उसके बाद के 30 डिग्री को कैप्रिकॉर्न मकर, उसके बाद के 30 डिग्री को एक्वेरियस कुंभ, उसके बाद के 30 डिग्री को पाइसिस। तो ये 30-30 डिग्री जब 12 हो गए, 360 डिग्री हो गया, पूरा बेल्ट पूरा हो गया। तो ये पश्चिमी परिपाटी है कि जब आपका स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, उसके हिसाब से आप 1-2-3 डिग्री गिनना शुरू कर दीजिए, तो वो आपका राशियां वहां से काउंट होती है। हिंदुस्तानी परिपाटी थोड़ी अलग है। मूल कहानी ये है कि हर साल ये जो सूर्य का जो पोजीशन होता है आकाश में, जिस दिन से आप मेष गिनना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बदलता है बिकॉज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना, जिसको हम प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं। सूर्य भी चलायमान है। अगर आप मिल्की वे में देखेंगे तो सूर्य का भी मूवमेंट है, तो सन को भी आप फिक्स्ड पॉइंट नहीं मान सकते। तो आप फिक्स्ड पॉइंट किसको मानेंगे? बोले बहुत दूर कुछ तारे हैं, बहुत दूर,
वो इतनी दूर है, इतने लाइट ईयर्स अवे है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिक्स्ड है, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो उनको उन्होंने नक्षत्र कहा। नक्षत्र मतलब रात का नक्शा। हमारे जो पूर्वज थे वैदिक काल से, ये कोई नई परिपाटी नहीं है, उन्होंने कहा कि मेष तब पकड़ेंगे जब अश्विनी प्रथम चरण में आएगा। वहां पे मेष की शुरुआत एक पॉइंट हो गया वर्नल इक्विनॉक्स जिसको ले लिया, यहाँ पे मेष का शुरुआत हमने अश्विनी प्रथम चरण पे ले लिया। नक्षत्र 27 हुए। अब अगर 27 नक्षत्र जो है मुझे 360 डिग्री में बांटने हैं तो मैं कैसे करूंगा? तो ये आपका 13 डिग्री 20 मिनट का मान हुआ। तो पहले राशियों में 30 डिग्री का मान था एक राशि का, वो एंगल जो मैं देखता था 30 डिग्री देखता था, अब 13 डिग्री 20 मिनट देखता हूं। वहां 30 था, ये 13 डिग्री 20 मिनट है, वहां 12 था, ये 27 हो गया। अब अगर आगे और देखें तो हमारे मनीषियों ने कहा कि नक्षत्र भी, ये पूरा का पूरा साइन का अर्थ क्या होता है कि एक साइन जो है उसकी एक क्वालिटी होती है। मेष अग्नि तत्व है, मीन जल तत्व है, मेष अग्रेशन दर्शाता है, मीन इंट्रोस्पेक्शन दिखाता है, इनवर्डनेस दिखाता है। ऐसे करके सारे राशियों को कुछ क्वालिटीज दी गई है। तो उसी तरह से इन 27 नक्षत्रों की क्वालिटी हुई। तो अब अगर 27 नक्षत्रों से आप 12 को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? 2.25 नक्षत्र हर राशि में आए, 2.25, 2 इंटू 12 24 हो गया, 0.25 इंटू 12 आपका 3 हो गया। चरण क्या हुआ? तो हमारे मनीषियों ने कहा कि 13 डिग्री 20 मिनट का भी जो आर्क है उसके अंदर भी हर 3 डिग्री 20 मिनट पे प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो मोटे तौर पे आपने बोला राशि की एक प्रॉपर्टी, फिर आपने कहा नक्षत्र की एक प्रॉपर्टी, तो राशि में 3 नक्षत्र की प्रॉपर्टी अलग अलग डिग्रीज पे दिखेंगी डिपेंडिंग ऑन द साइन। फिर आपने बताया कि हर नक्षत्र में 4 अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे, 4 अलग अलग पॉइंट 3 डिग्री 20 मिनट के आ जाएंगे। तो यानी एक साइन में आपके ऐसे 9 चरण या 9 नक्षत्र पद हो जाएंगे। अश्विनी से शुरू होके हम रेवती तक जाते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, इस तरह से करके आपका पूरा का पूरा एक लाइन चलता है नक्षत्रों। भविष्य कथन भी भारतीय ज्योतिष में ज्यादा एक्यूरेट होता है बिकॉज वी आर यूजिंग अ मोर एक्यूरेट जॉडियक। हमने प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स को भी अपने कैलकुलेशन में सम्मिलित कर लिया है। हर नक्षत्र को एक स्वामित्व दे दिया गया है और हर नक्षत्र को उनके सामने एक देवता दे दिया गया है। जैसे अश्विनी के देवता अश्विनी कुमार है, भरणी के देवता शुक्र है, कृत्तिका के देवता सूर्य है, आदि इस तरह से पूरा क्रम चलता है। पुष्य के देवता आपको शनि है, पुनर्वसु के देवता आपके गुरु है, इस तरह से क्रम चलता है। दूसरा, हर नक्षत्र का एक ग्रह ओनर होता है, जैसे हर राशि का एक ग्रह ओनर होता है। ये जो ओनरशिप का क्रम होता है ना, केतु से शुरू होता है, फिर शुक्र आते हैं, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अश्विनी के स्वामी हुए केतु, भरणी के स्वामी हुए शुक्र, कृत्तिका के स्वामी हुए सूर्य, रोहिणी के स्वामी हुए चंद्र, मृगशिरा के स्वामी हुए मंगल, आर्द्रा के स्वामी हुए राहु, पुनर्वसु के स्वामी हुए गुरु, पुष्य के स्वामी हुए शनि और आश्लेषा के स्वामी हुए बुध। एक आवर्तन आपने कर दिया। अब दूसरा आवर्तन शुरू करेंगे। यहाँ पे 9 ग्रहों के हिसाब से नक्षत्रों के 9 नक्षत्रों के 3 आवर्तन हो गए। मघा के स्वामी हुए केतु, पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी हुए शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी शुक्र के बाद फिर से सूर्य, हस्त के स्वामी चंद्र, चित्रा के स्वामी मंगल, स्वाति के स्वामी राहु, विशाखा के स्वामी गुरु, अनुराधा के स्वामी शनि और ज्येष्ठा के स्वामी बुध। अब तीसरे आवर्तन पे चले। मूल के स्वामी केतु, पूर्व आषाढ़ इसके स्वामी शुक्र, उत्तर आषाढ़ इसके स्वामी सूर्य, श्रवण इसके स्वामी चंद्र, धनिष्ठा इसके स्वामी मंगल, शतभिषा के स्वामी राहु, पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरु, उत्तर भाद्रपद के स्वामी शनि, रेवती के स्वामी बुध। 3 आवर्तन 9 ग्रहों का हो गया। तो
अश्विनी, मघा और मूल ये केतु के नक्षत्र हुए। शुक्र के नक्षत्र कौन से हो गए? भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। राशियों के स्वामी हो गए, नक्षत्रों के स्वामी हो गए। ऋषियों ने और क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि हम इन साइंस को फर्दर बांटेंगे फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ साइंस। तो जब उसको 3 भागों में बांट दिया तो उसको कहा दृष्टांत 10-10 डिग्री का। 4 भागों में बांट दिया, 7.5 डिग्री के 4 पार्ट, उसको कहा हमने चतुर्थांश। 5 भागों में बांट दिया 6 डिग्री के, उसको कहा षष्ठांश। उसी तरह 9 भागों में बांटते हैं तो ये 9 भाग भी आपके 3 डिग्री 20 मिनट के होंगे, इनको कहते हैं नवांश। नवांश एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है हमारे जोड़े। यहां हम 9 भागों में राशि को बांट रहे हैं। अब आप देखेंगे ये कि 9 भागों में राशि को बांटिएगा तो हर भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होगा और नक्षत्र भी 3 डिग्री 20 मिनट है। अब नवांश की गणना समझिए। हर बार गणनाएं हर वर्ग चार्ट की अलग होती है। कहीं प्रवृत्ति गणना होती है, कभी ऑर्डर इनकम्प्लीट होता है, कभी बहुत ही डिसऑर्डरली होता है, कभी हम 1, 5, 9 की श्रृंखला में भागते हैं। नवांश की गणना सबसे सिंपल है। पहले राशि से शुरू करेंगे, मेष। तो मेष में आप मेष नवांश से ही शुरू करेंगे। मेष राशि है, मेष नवांश। और ऑर्डर ऑफ साइंस में चलते जाएंगे। ऑर्डर ऑफ साइन क्या है? मेष से शुरू होके आप जाते हैं मीन तक। तो मेष राशि का पहला नवांश मेष होगा, दूसरा नवांश वृश्चिक, तीसरा नवांश मिथुन, चौथा नवांश कर्क, पांचवा नवांश सिंह, छठा नवांश कन्या, सातवां नवांश तुला, आठवां नवांश वृश्चिक, 9वां नवांश धनु। तो 1 से 9 तक हम मेष पे चलेगा। फिर वृषभ पे जब जाएंगे तो क्या हम 2 से शुरू करेंगे? नहीं, आप जब द्वादशांश देखेंगे ना तो 1 से 12 पूरा मेष में लिख देते हैं और जब वृषभ पे जाते हैं तो वापस 2 से 1 लिखते हैं। मतलब जो साइन नंबर है उससे शुरू करते हैं। लेकिन नवांश में ऐसा नहीं करते। नवांश में जहां आपने खत्म किया उसका अगला करेंगे। तो मेष में हमने मेष से शुरू किया था पहले नवांश में और धनु पे आए थे। वृषभ पे आप उसके अगले नवांश पे पहुंचेंगे। तो धनु का अगला नवांश कौन सा होगा? धनु की अगली साइन कौन सी होती है? धनु के बाद आपका आता है मकर। तो वृषभ मकर से शुरू होगा और वो ऑर्डर चलेगा। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये जानने का अर्थ क्या है? मैंने आपको राशियों के स्वामी बताया, नक्षत्रों के स्वामी बताया, ठीक है। नवांशों के स्वामी क्या होंगे? नवांशेष जो होता है, जिस राशि का नवांश होता है हम उस राशि के स्वामी को नवांशेष कहते हैं। जैसे मेष का चौथा नवांश कर्क हुआ तो मेष के चौथे नवांश का नवांशेष, नवांश लॉर्ड चंद्र होगा, मून, ठीक है। अब मेष का जो चौथा नवांश आ रहा है वो अश्विनी का चौथा चरण है। अश्विनी के देव है अश्विनी कुमार और अश्विनी के जो आपको प्लैनेटरी लॉर्ड है वो है केतु। तो अब देखिए, मुझे उस डिग्री में कोई प्लैनेट है उसका इन्फ्लुएंस समझना है कौन कौन सा है। तो वो प्लैनेट क्या कर रहा है? वो मंगल की राशि में बैठा है मेष, चंद्र के नवांश में बैठा है और केतु के नक्षत्र में बैठा है और नक्षत्रों के स्वामी है अश्विनी कुमार। इतने सारे जो उसके ओनर्स हो गए, उन सबकी क्वालिटीज वो प्लैनेट लेगा एंड उसके हिसाब से प्लैनेट के क्वालिटी मॉडिफाई होंगे। तो कोई प्लैनेट किस पॉइंट में क्या करेगा, अगर उसकी विस्तार से आपको व्याख्या जाननी है तो सिर्फ राशि से नहीं चलेगा। आपको राशि, नवांश, नक्षत्र तीनों समझने होंगे। ये तीनों तो कम से कम समझने होंगे। ये समझिए कि इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट।
अब ये इक्विवेलेंस में थोड़ा और अच्छे से समझाते हूँ। सर्वतोमुद्र में अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने इसी इक्विवेलेंस को ये मान के कि आप सबको समझ में आया फटाफट लिख दिया था। कई लोगों को समझ नहीं आया, इसीलिए आज का ये लेक्चर जरूरी है, और ये लेक्चर ज्योतिष के हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है फॉर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के चक्कर में लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। ये मेष हुआ, मेष मतलब जीरो शिफ्ट, हमने जो सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात की थी, जीरो शिफ्ट 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब ये जो 3 डिग्री 20 मिनट तक, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी 1 है और मेष नवांश है। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक अश्विनी 2 है और वृषभ नवांश है। अश्विनी के स्वामी केतु हो गए और मेष नवांश के स्वामी मंगल। अश्विनी 2 के स्वामी भी केतु हो गए, यहाँ पे वृषभ नवांश के स्वामी शुक्र। तो मेन फर्क नवांश और इसमें क्या होता है, अब नक्षत्रों की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए भी नवांश का कैरेक्टरिस्टिक जानना आवश्यक होता है। नक्षत्र का स्वामी तो वही है, राशि का स्वामी भी यही है, लेकिन नवांश स्वामी बदल गए। फिर कुछ और क्वालिटीज आती है जिसमें कि पहले नवांश को देव नवांश कहते हैं, दूसरे नवांश को नर नवांश कहते हैं, तीसरे नवांश को राक्षस नवांश कहते हैं। तो बेसिकली जो चर राशियां होती है उनके नवांश को हम, चर में कौन कौन से आ जाएगा आपका, 1 4 7 10 मूवेबल साइंस जिनको कहते हैं, वो सारे के सारे देव नवांश में आ जाएंगे। फिक्स्ड जो है 2 5 8 11 ये आपके नर नवांश में आ जाएंगे, और 3 6 9 12 ये राक्षस नवांश में आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, एडिशनल क्वालिटी कर दी देव नर और राक्षस की। सो व्हाट आर द, तो किसी नक्षत्र में, नक्षत्र चरण में ग्रह है, हम उसको कैसे देखेंगे, राशि का स्वामी कौन है, नक्षत्र का स्वामी कौन है, नवांश का स्वामी कौन है, देव नवांश है, राक्षस नवांश है, नर नवांश है, और नक्षत्र का स्वामी कौन है, नक्षत्र का देव कौन है। जब आपने ये सारी चीजें देख ली तो आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र चरण में कैसा काम करेंगे। तो आप यहां देखिए जी, ये 3 डिग्री 20 मिनट के सारे हिस्से बन गए। इन 3 डिग्री 20 मिनट में एक एक नवांश चरण। मेष में पहले 4 चरण अश्विनी के, फिर 4 चरण भरणी के, और सिर्फ 1 चरण कृत्तिका का। अब यही आगे कंटिन्यू होगा, और सारे नवांश 1 से 9 तक ऑर्डर में। वृषभ में 10 से 6 तक ऑर्डर में सारे नवांश आ गए। पहले 3 चरण कृत्तिका के आ गए, द्वितीय चरण से शुरू हो गए क्योंकि 1 चरण तो मेष ले गया। बाकी के 4 चरण आपके वृषभ में आ गए, 2 चरण मृगशिरा, बाकी 4 चरण रोहिणी और 2 चरण मृगशिरा। आगे मिथुन में आए, सिमिलर सिचुएशन। राशिनाथ कौन हुआ, यहाँ पे बुध हो गया राशिनाथ। नवांश नाथ 7 से लेकर 3 तक गिन लीजिए तो क्या हो गया, शुक्र मंगल गुरु शनि, शनि गुरु मंगल शुक्र बुध। कौन से आपके नवांश आ गए, तो सबसे पहले आपका 7 नंबर आ गया। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर आपका देव नवांश है। देव नर राक्षस, देव नर राक्षस, देव नर राक्षस। इस तरह से करके आपने सारे नवांशों की व्याख्या की। फिर आप आए मृगशिरा पे, मृगशिरा 3 और मृगशिरा 4, एक शुक्र के नवांश में पड़ा, एक मंगल के नवांश में पड़ा, दोनों बुध के राशि में पड़े, एक देव नवांश में पड़ा, एक नर नवांश में पड़ा। और मृगशिरा जो है, मृगशिरा स्वयं के स्वामी है मंगल। उसी तरह आप आर्द्रा पे आइए तो यहाँ आर्द्रा के स्वामी राहु मिलेंगे, और इसी क्रम से आपको देखना है। द की पॉइंट टू ड्राइव हियर इज कि एक नक्षत्र, अब ये जो नक्षत्र है ना, ये 108 नक्षत्र है। तो आप कहिएगा कि कैमा नक्षत्र है। मान लीजिए कि ये नक्षत्र अगर मैं देखता हूं तो ये नक्षत्र आपका 106वां नक्षत्र हो गया। अब आप बोलेंगे कि 8 नंबर स्कॉर्पियो नक्षत्र कई जगह है, तो मीन का जो वृश्चिक स्कॉर्पियो नवांश कई जगह है, तो मीन का जो वृश्चिक नवांश हो गया, माफ करें मैं नवांश की बात कर रहा था, ये आपका 105वां नवांश हो गया। अब 105वां नवांश आप बोलेंगे कि ये वृश्चिक का नवांश तो कई जगह आया है, तो मीन में जो वृश्चिक का नवांश आएगा वो 105वां नवांश है, और मीन का ये 6ठा नवांश है। आप कई जगह देखेंगे राशि का 5वां नवांश, राशि का 6ठा नवांश।
अगर मैं बोलूं कि मकर का तीसरा नवांश क्या है, तो मकर का तीसरा नवांश मीन हो गया, क्योंकि मकर में आप मकर से ही शुरू करते हैं और मीन तक जाते हैं। ये इक्विवेलेंस समझ लीजिए। वो पार्ट 2 वीडियो देखिए, जब वापस आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ जाएगा। आप सबने सुना होगा 7.5, इसमें भी बड़ी गलतियां होती है लोगों से। आपका किसी का चंद्र मेष में 1 डिग्री का है और किसी का चंद्र मेष में 29 डिग्री का है, ठीक है, एक 1 डिग्री एंड 29 डिग्री। तो क्या कहेंगे आप कि जैसे ही शनि मीन में आए 7.5 शुरू हो गई? बहुत गलती कर जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे अगर आपने ऐसा कहा। नागपुर के एक बड़े ज्योतिर्विद थे श्री एच.एन. काटवे, उन्होंने अपनी कई पुस्तकें लिखी है, 18 भाग में शायद उनकी पुस्तकें हिंदी में भी पब्लिश हुई है। बहुत कमाल की पुस्तकें और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना, चंद्र स्पष्ट लो, चंद्र का डिग्री लीजिए, उससे 45 डिग्री माइनस कीजिए। तो अगर कोई 1 डिग्री एरीज है तो क्या करेंगे आप? 30 डिग्री माइनस करेंगे। 30 डिग्री माइनस करने पे आप 1 डिग्री पाइसेस पहुंचे और 15 डिग्री माइनस कीजिए, 16 डिग्री आपका हो गया एक्वेरियस। 16 डिग्री एक्वेरियस पे जब सैटर्न पहुंचेगा आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। और खत्म कब होगी? आगे 45 डिग्री ऐड कीजिए, वो आप खुद करके बताइए कि कब खत्म। उसी तरह से जब 29 डिग्री एरीज पे है तब 45 खत्म कीजिए, 30 खत्म किया तो हम पहुंचे 29 डिग्री पाइसिस पे और 15 खत्म किए। 14 डिग्री पाइसिस पे जब सैटर्न पहुंचेगा तो 14 डिग्री पाइसिस, 14 डिग्री एरीज और फिर जाके 14 डिग्री टॉरस पे जब पहुंचेंगे, 14 डिग्री वृषभ पे पहुंचेंगे, तब जाके वो 7.5 खत्म होगी। 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं। हर डिग्री इंपॉर्टेंट है, काल चक्र का हर अंश इंपॉर्टेंट है, काल चक्र का अंश का एक छोटा हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिग्री समझना आवश्यक है। नवांश और नक्षत्र की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने इस वीडियो में दी है, भारतीय ज्योतिष के हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना नक्षत्र तो भारतीय ज्योतिष का आधार है और नवांश के बिना आप एक सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो आपका मेदिनी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी जातक एस्ट्रोलॉजी। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं। अगली बार हम सर्वतोभद्र को आगे बढ़ाएंगे और उसके वेदों की चर्चा करेंगे। अलग तरह के वेद कौन से होते हैं, ग्रहों की गति का हम कैसे, गति का मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि वेद जो है वो ग्रहों की गति पर निर्धारित होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार। श्री जानकी वल्लभ विजयते।